नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा है कि आज भारत विश्व शक्ति बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ी हुई शक्ति का ही प्रमाण है कि हम रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वहां से अपने 23,000 से अधिक विद्यार्थियों को सकुशल वापस लेकर आए। यह बात उन्होंने आज पानीपत TDI सिटी में आयोजित भगवान महावीर जयंती कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में कही। इस मौके पर हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय विशिष्ट अतिथियों के रूप में शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी श्रीमती सविता कोविंद, जैन मुनि समर्पण सागर जी महाराज, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल टांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया के पुत्र चांद भाटिया भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपस्थित जन समूह को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की बड़ी ताकत अहिंसा और सर्व कल्याण की भावना है। भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा का संदेश दिया। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम बड़े से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वीरों में वीर भगवान महावीर हैं। उन्होंने कहा कि जिस कालखंड में भगवान महावीर हुए, उसी कालखंड में भगवान बुद्ध भी हुए। बिहार के राज्यपाल रहते हुए मुझे इन दोनों विभूतियों के बारे में जानने का अवसर मिला। मेरा मानना है कि दोनों ही महान विभूतियों की भेंट जरूर हुई होगी। दोनों ने लोक कल्याण के लिए जीवन समर्पित किया। बिहार में भगवान महावीर की जन्म स्थली और निर्वाण स्थली है। दोनों स्थलों के दर्शन जैन समुदाय ही नहीं, सभी लोगों को करने चाहिए। इन दोनों स्थानों के दर्शन से नई प्रेरणा मिलती है। हमारे सभी 24 तीर्थंकरों ने मानवता को जन कल्याण की बड़ी सीख दी। जियो और जीने दो के सिद्धांत की शिक्षा दी। संयम और सेवा का मार्ग अपनाकर जैन संतों ने मानवता को नई राह दिखाई और आगे भी दिखा रहे हैं। जैन परंपरा के 3 सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण हैं। इन तीनों को अपनाकर जीवन की किसी भी समस्या से पार पाया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध का विराम हो सकता है तो वह भारत के दिखाए हुए रास्ते से ही संभव है। यह एक तरह से विश्व युद्ध है। केवल यूक्रेन नहीं, पूरी मानवता का नुकसान हो रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो सभी देशों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की और यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे अपने छात्रों को सुरक्षित बाहर लेकर आए। यह भारत की ताकत ही है कि विद्यार्थी भारत का तिरंगा लेकर चले और यूक्रेन से बाहर निकल कर आए। 23,000 बच्चों की जान जोखिम में थी। वहां से विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने का काम एक विश्व शक्ति ही कर सकता है। उन्होंने अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, कोई मंत्री रिसीव करने आते थे। 2017 के बाद मैंने देखा कि बाहर जाने पर राष्ट्रपति ही नहीं, प्रधानमंत्री भी रिसीव करने आए हैं। यह केवल भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण ही हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण में जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जबरदस्त काम किया, उसी का परिणाम है कि विश्व ने हमारा लोहा माना। उन्होंने कहा कि प्रकृति का नियम है, जो आप देते हैं तो वो कई गुना वापस होकर आपको मिलता है। अच्छा करें तो फल अच्छा ही मिलेगा। भगवान महावीर के संदेश का पालन करें, दया दान की भावना होनी चाहिए, उनकी शिक्षाओं का पालन करें। उन्होंने कहा कि जहां भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को गीता का संदेश दिया, उसी धरती के निकट पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था। उसके लिए सभी का सहयोग रहा है। पानीपत की यह धरती जन कल्याण की भावना से आगे बढ़े, यही सभी संकल्प लें। इस मौके पर भगवान महावीर विश्वविद्यालय के चांसलर नंद किशोर, पवन दक्ष जदल, पानीपत के उपायुक्त सुशील सारवान, SP शशांक कुमार सावन, डॉक्टर राजकुमार भोरिया एवं काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व पानीपत जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त सुशील सारवान, SP शशांक कुमार सावन ने पूर्व राष्ट्रपति का कार्यक्रम में पहुंचने पर पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।